जो प्रॉब्लम आपने स्क्रीन पर देखा वही प्रॉब्लम हूबहू यहाँ पर आपके पास मौजूद है। उसी को ही हमने 53 प्रॉब्लम नंबर डिस्पर्जन चैप्टर है ये, और स्वाति पब्लिकेशन की बुक से ये प्रश्न लिया गया है। और यहाँ पर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की ये बुक है और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में इसको पढ़ाया जाता है, परंतु जो प्रॉब्लम है वो सब बुक में एक जैसी ही होती है। अंतर इसके नंबर्स में होता है जो कि कहीं कम या ज्यादा लिखा हो सकता है। फ्रीक्वेंसीज में जो बुक में दी हुई है उसी के पैटर्न पर आधारित होगा, लेकिन नंबर कुछ और होंगे। तरीका यही होगा। यहां पर लिखा गया है क्लास इंटरवल, और यहां पर है जो कि 0 to 10, 0 to 20, 0 to 30, 0 to 40 और 0 to 50 इसी तरह से इसी तरीके से दिया गया है। और यहां पर जो फ्रीक्वेंसी है वह भी बढ़ते क्रम में है। ज्यादातर यह प्रॉब्लम या तो यहां पर 100 to 200, 100 to 300, 100 to 400 ऐसा होता है, या 10 to यहाँ पर 20, 10 to 30, 10 to 40, 10 to 50, मतलब 10 ही 10 होंगे हर जगह, या 00 या 100 और फ्रीक्वेंसी बढ़ते क्रम में होगी। इसको अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करेंगे, यहाँ पर आपको थोड़ा सा हिंट देते हैं, फिर सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। जैसे ये 0 to 10 है तो ये 0 to 10 ही रहेगा, लेकिन अगला नंबर 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 इस पैटर्न पर होगा, और जो इसकी फ्रीक्वेंसी है इसको घटाते चलेंगे। पहला तो 10 ही होगा, पहला नहीं बदलेगा। 22 में से 10 को घटा देंगे, 12 होगा। 46 में से 22 को निकाल देंगे, 24 होगा। 78 में से 46 को घटाएंगे, 32 होगा। इस तरह से अगले नंबर में से पिछले नंबर को घटाते चलेंगे और फ्रीक्वेंसी बनती चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है जिसे हम CF बोलते हैं, और ये क्लास इंटरवल सही नहीं है, इसको सेट करना पड़ेगा, तब इसको सोल्व करेंगे। अब आइए इसके सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। इसी तरह से इसका सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, जो कि आप यहां पर देख रहे हैं। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, और फ्रीक्वेंसी को ऐसे ही लिखा गया जैसे कि मैंने अभी आपको घटा के दिखाया था। यहां पर एक बार और समझ सकते हैं तो और बेहतर आपको समझ में आ जाएगा। 10 वही रहेगा, यहां रखा है। 22 में से 10 को निकाल देंगे, 12 आएगा। 46 में से 22 को निकालेंगे, 24 आएगा। 78 में से 46 को घटाएंगे, 32, और 107 में से 78 घटाएंगे, 29, और 118 यानी 118 में से 107 घटाएंगे, 11। इसी क्रम में ऐसे ही फ्रीक्वेंसी हम इसकी सारी की सारी सेट कर देंगे। 70 से 80 तक ये जाएगा। इस तरह से आप देख रहे होंगे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसका अगला स्टेप क्या है? इसका अगला स्टेप है इस क्लास इंटरवल का आधा करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आप देखे होंगे पूछा गया है कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। दोनों चीजों का पता लगाना बहुत जरूरी है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहला स्टेप इस क्लास इंटरवल का आधा करके हमें इसकी मिड वैल्यू, जिसे हम x कहते हैं, उसको कैलकुलेट करेंगे। तो 0 to 10 का हाफ करेंगे तो 5 आएगा। 10 और 20 का टोटल 30 हुआ, यानी 30 हुआ। 30 का आधा, आधा करने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे तो x बन जाएगा। ऐसे ही 20 to 30 50 हुआ, 50 का हाफ 25 हुआ। इस तरह से x बनेगा। x का फौरन स्क्वायर करेंगे, यानी x की x में ही मल्टीप्लाई, 5 की 5 में, 15 की 15 में, 25 की 25 में, इस तरह से मल्टीप्लाई करके x स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे। फिर f की मल्टीप्लाई एक बार x में होगी तो fx निकलेगा,
और एफ की मल्टीप्लाई एक बार एक्स स्क्वायर में होगी तो एफ एक्स स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे। करने के बाद हम एफ एक्स का टोटल करेंगे, सिग्मा एफ एक्स यानी समीशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 4130 और सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है 167,450। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर दोनों की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लिए हैं और एफ के टोटल को एन बोलते हैं। इसको जानने के बाद हम निकालेंगे इसमें मीन। सबसे पहले नंबर पे हम मीन की कैलकुलेशन करेंगे। मीन निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप होगा हम मीन का फॉर्मूला पुट करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ एफ एक्स यानी कि सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो सिग्मा एफ एक्स आपने देखा 4130 लिखा गया है अपॉन 122। इसको सॉल्व करेंगे तो 33.85 मीन का आंसर होता है। इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन करेंगे और देखेंगे कि आखिर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला पुट करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन रूट के अंदर सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। इसकी अब हम वैल्यू पुट करेंगे। जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू है 4130 जबकि एफ एक्स स्क्वायर की है 167,450 और यहां पर 122 एन की वैल्यू है। इसी को ही यहां पर रखेंगे और यहां पर 167,450 अपॉन 122 माइनस 4130 अपॉन 122 होल स्क्वायर लगाएंगे और इन सब का रूट। इसको डिवाइड करेंगे 167,450 अपॉन 122 ये आता है 1372.54 यानी 1372.54 1372.54 माइनस इधर 4130 अपॉन 122। इसको हमने डिवाइड किया तो हमारे सामने ये आया। हम इसी पर तुरंत मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे ऐसे और फिर इक्वल टू करेंगे। तो यहां पर देखेंगे 1145.98 यानी कि 1145.98 तो 1145.98 1145.98। अब इसको घटाने के बाद जो वैल्यू आएगी उसका हम रूट काटेंगे 1372 यानी कि 1372.54 माइनस 1145.98। इसकी वैल्यू आती है 226.56 यानी कि 226.5 और 6। इसका हम रूट काटेंगे। इतना लिखने के बाद तुरंत यहां पर रूट का बटन दबाएंगे। ये वाला ये है रूट का बटन, ऐसे दबाइए तो यहां पर स्क्रीन पर देखेंगे 15.0519 तो यानी कि अप्रोक्स में 52 हो जाएगा। तो यहां पर हमारा जो सॉल्यूशन है वह हमें प्राप्त हो चुका है 15.052। ये है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन पता लगा लिया है। अब हम कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन पता लगाएंगे। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपकी स्क्रीन पर यहां मौजूद है 15.052 अपॉन मीन यहां पर मौजूद है 33.85। इसे सॉल्व करने पर हमें जो प्राप्त होगा 15.052 अपॉन 33.85 ये आता है 0.444
0.444 ये हमारा आंसर है। ये 5 भी बन सकता है क्योंकि इसके आगे 6 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.445। ये इसका आंसर है, जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन समझ चुके हैं। तो आपने देखा किस प्रकार से टिपिकल प्रॉब्लम को भी इजीली सॉल्व किया जा सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ, और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन करिए, और वीडियो को देखने के बाद शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियोज में गर्मी के मौसम में बड़ी मेहनत हो रही है, तो कुछ आप भी सोचिए कि इसको शेयर करना कितना आवश्यक है और बच्चों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। जब और बच्चे देखते हैं और हम व्यूज को काउंट करते हैं कि व्यूज बढ़ रहे हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि आप लोग वीडियोज को शेयर कर रहे हैं और लोग भी इसको देख रहे हैं। जब व्यूज नहीं बढ़ता है तो ऐसा लगता है कि ये वीडियो कुछ ही लोगों तक जाके ठप हो गई है और आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही है। तो इसलिए आपसे पूरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर अवश्य करिए। फिर लेकर आते हैं एक नई अपडेट और एक नई वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।